हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है बारात। तो आज होने वाली बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाका। तो इसी के साथ चले हम तैयारी करने के लिए। तैयारी तो मेरी पूरी हो चुकी थी, बट कुछ हुआ ऐसा जो मैं निकल गई घर से बाहर कुछ लेने के लिए यहाँ पे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि हम लोग का कहाँ कहाँ पे ना ज़मीन वगैरह खेत है, कौन सा क्या है। तो मुझे बता रहे थे, तो मैं यहाँ वहाँ देख भी रही थी और साथ में रिकॉर्ड भी कर रही थी, क्योंकि मैं भी मतलब देखी नहीं हूँ, मैं हर जगह नहीं गई हूँ, बस मैं घर पे ही रहती हूँ, दलान में ही जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे यहाँ पे ये है वो है, तो ये दिखा रहे थे अभी हमारा ज़मीन यहाँ से ना सीधा रास्ता मेन रोड जो हमारा सिटी है वहाँ पे मिलता है। ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे। नॉलेज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के माहौल में उतना टाइम नहीं मिल पाता है और ऊपर से हम लोग गाँव भी बहुत कम आते हैं, तो ये सब चीज़ जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी पास में ही मार्केट में। तो यहाँ पे जो मार्केट है ना, मुझे कुछ सामान लेना था। ऐसा हुआ ना कि मैं सामान वगैरह सब कुछ लेके आई थी शादी में पहनने के लिए, बट हुआ ऐसा कि मैं जो चूड़ी पहनने वाली थी मेरा चूड़ी टूट गया और मैं चली फिर से एक न्यू चूड़ी लेने के लिए। अच्छा सा मैंने लहंगे पे जो चूड़ी सोचा था ना वो पहनने के लिए, वो उसमें का ना टूट गया था, कैसे पता नहीं पैकिंग वगैरह में। तो मैं सोची चलो सामने दुकान है तो लेके ही आ जाते हैं, तो बस वही लेने के लिए मैं चली थी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ में। और भी बहुत सारे काम थे यहाँ पे। तो फिर रास्ते में ना मतलब आज जैसे बारात थी ना, तो बेबी भी आ गई थी, मेरी सबसे बड़ी वाली ननद, तो उनको लेते हुए हम लोग घर गए थे यहाँ पे। तो यहाँ से चूड़ी ले ली थी और उसके बाद फिर गई थी मैं आगे, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है यार, जब निकलो ना तो सब बोलते हैं ये ले लेना वो लेना, मतलब ऐसा हो जाता है। तो आगे जाके ना मुझे बाबू के लिए भी कुछ लेना था। बाबू का तबीयत मेरा फिर से ख़राब होते जा रहा है। मैं उसको डॉक्टर से चेकअप वगैरह बहुत करा के लाई थी, बट उसको फिर भी सर्दी इतना ज़्यादा लग गया है ना यहाँ आने के बाद, पानी चेंज होने की वजह से। तो उसके लिए दवा भी लेना था। मैंने डॉक्टर को दिखाया है, घर में बुलाया था मैंने डॉक्टर को, ऐसा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी ननद जो आ गई थी, मतलब सब आ रहे थे धीरे धीरे करके, तो हमें रास्ते में मिल गई थी। तो उनको लेते हुए फिर हम घर गए थे और घर में जाने के बाद जो होता है वो आप लोग देखना। और इतनी सारी धमाके भी होने वाले हैं ना, मतलब शादी है आज तो बारात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग भी आए हैं, घर में एकदम भरा भरा है और बहुत सारे लोग, मतलब इतने ज़्यादा बिजी है, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, कुछ नहीं करना है यार घर में, फिर भी बट सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी है। शादी के माहौल में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी दिखा सकते हैं कभी नहीं दिखा सकते हैं, मतलब बहुत सारी बातें जो है। तो बस यहाँ से निकलते हुए मैं चली थी और लास्ट में यहाँ पे आई थी। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ना मैं कपूर ढूंढ रही थी। यहाँ पे ना कहीं कहीं ना ओरिजिनल कपूर भी नहीं मिलता है यार, मैं बाबू के लिए ढूंढ रही थी। तो मैं फिर यहाँ पे आई थी ना, तो मतलब मार्केट अभी जैसे आई थी, तो यहाँ पे मैं देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था अच्छा वाला। बाबू का सर्दी लगा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे चाहिए था कुछ करने के लिए। तो यहाँ से लेते हुए फिर मैं जा रही थी घर। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा है ना, मेरी लैंग्वेज कोई समझता भी नहीं है यार, मतलब क्या बताऊँ। गाँव घर में मतलब समझते हैं हिंदी बिहारी सब कुछ, बट मैं यहाँ पे ना बिहारी नहीं बोलती हूँ किसी के साथ में भी, लेकिन यहाँ पे सब बोलते हैं, मैं सबके साथ हिंदी ही बात करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई घर। आरिश भी देखो मोबाइल ले लिया, देखो मम्मी का, देखो ना कैसे। कल क्या कर रहा था पता है, पूजा का मोबाइल कान में लगा के कर रहा था, मतलब किससे बात कर रहा पता नहीं, जैसे हम लोग बात नहीं करते वैसे बात कर रहा था कल। हाँ थोड़ा सा तो यहाँ पे ना बस मैं कपूर को जला के इसका धुआं ना बाबू को सुंघाने वाली थी। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे अपने भगवती स्थान पे, जहाँ पे हमारा देवता है, कुल देवता जो है दूसरे वाले घर में। हमारा फैमिली बहुत बड़ा है, तो मतलब अलग अलग है सबका घर, बट देवता जो है वो एक ही जगह है, मैंने कई बार बताया है अभी जैसे आप लोगों को। तो यहाँ पे आ गई थी, तो राजा भी तैयार हो गया था, मेरे देवर जी, और मैं भी तैयार हो गई थी। तो इनको मैं यहाँ पे बस शेरवानी पहना रही थी, मतलब पहनाए तो जिया जी थे, बट मैं ठीक कर रही थी यहाँ पे अच्छे से। और अभी ना यहाँ पे आम मुहाने के लिए हम जाने वाले हैं, तो बस यहाँ
यहाँ पे मैं साथ में मतलब राजा के साथ में मैं यहाँ पे अपने सर पे चुन्नी रख रही हूँ। और देख लो पीछे में छोटा सा दूल्हा भी है, जो इसको हम लोग कहते हैं लोकनिया हमारे में, जब दूल्हे के साथ एक छोटा सा दूल्हा भी जाता है। तो यहाँ पे बस हम लोग तैयार वगैरह सब कोई हो गए थे और निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे आम बुहाने के लिए। और यहाँ पे मैं और राजा खड़े थे तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहे थे। तो यहाँ पे राजा के साथ में कभी मैं कभी भाभी हम लोग रहते हैं, मतलब ये भाभी का नियम होता है, जो मतलब जिसकी भी शादी हो उसके साथ रहने का इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे ना बिलोकी मांगने के लिए जाएगा। ये बिलोकी मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ही सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है इस टाइप से शादी में, मतलब बिलोकी मांगना। कुछ अलग अलग नाम वगैरह हो सकते हैं बट यहाँ पे यही कहते हैं। तो अभी हम लोग एक एक घर करके जाएंगे, 4-5 घर में बिलोकी मांगेंगे, उसके बाद जाके फिर हम आम बुहाने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर बारात वगैरह निकलने की तैयारी वगैरह की जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं बार बार अपने ही दुपट्टे को मतलब सेट कर रही हूँ, मुझे मतलब संभालने में नहीं हो रहा था। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है मतलब डबल इस तरीके से लेने का, मतलब मैं सोची थी पिन अप कर लूँगी बट ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं पिन नहीं कर पाई। ऊपर से ये एक्स्ट्रा दोनों नेट हो रहा था तो स्लिप कर रहा था, तो एक के ऊपर एक चढ़ने के बाद ना वो फिसल जा रहा था बार बार। तो पूरा रास्ता भर तो मैं मतलब अपना दुपट्टा ही संभाल रही थी। घर में गई भी थी कि मतलब मैं अपना सर का वहाँ पे ना मतलब पल्लू को सेट कर लूँ, बट मुझे पिन नहीं मिला। मतलब पूरा घर इतना ज़्यादा बिखर गया था ना शादी के माहौल में, तो ये सब हो ही जाता है, नॉर्मल सब बात है। जो सामान कहाँ रखा है कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब ढूंढते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ ऐसा हो जाता है। बट कोई नहीं, फिर भी बहुत मैनेज किया मैंने। सब मेरे पीछे जो भी थे ना तो सब मेरे दुपट्टे को ही ठीक कर रहे थे बार बार। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरा लहंगा का ही मतलब दुपट्टा जो मैंने सर पे लिया है वो पूरा नीचे हो गया था और सिर्फ ये रेड वाला चुन्नी मेरे सर के ऊपर में था। बट कोई नहीं, एक तो था ही। तो चलो यहाँ पे अब हम निकलते हैं बिलोकी मांगने के लिए। और एक चीज़ कमेंट करके बताना ना भूले कि मैं कैसी लग रही हूँ ये लहंगे में, क्योंकि ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। मतलब खुद का लुक मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे मैंने ना लहंगे के ऊपर में ना पूरा गोल्ड ज्वेलरी कैरी किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के, खुद का ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह। और मैं यहाँ पे अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये सच में मैं ही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट के थ्रू बताना। दोनों को साथ मम्मी, दोनों को साथ में, तू पीछे रहो ना। सुबह सुबह का सुबह के लगाना चलो ना दीदी है, दीदी दीदी है, हाँ मेन दीदी है, दियो दीदी दियो दियो। हाय बेबी दी, चंगेरा चंगेरा नहीं जाएगा, चलो ना आम पियाने के लिए। चाची बोल आगे देखिए, सबको आगे देखिए। हेलो, आगे देख, आगे चला जाना, भाभी के बगल में, आंटी के बगल जाना है। पागल औरत, साइड में वही रुकना था ना। गाली दो, गाली यहाँ सुनने के लिए सब बेताब हो रहे हैं। तू अपना बतीसा बंद कर आनंद, ये गाय देना, ये पसौनिया गाय देना विनीत है। दीदी कहाँ है? बाद में चलो चलो, भागो भागो। अच्छा सब निकल। तुम मार खा लिया मम्मी से, इसीलिए बोलता था मुंह ज्यादा पटर पटर मत चलाया करो, तुमको समझ में आता नहीं है। चल निकल, सुन हम बताते हैं।
भाई पूरा अंधेरा हो गया। हाँ जोत कर दीजिए ना। अच्छा काम कर रहा था भाई। बोला काम करेगा तो माला पहना बैठा रहूंगा चेहरे को संभाल। तो यहाँ पे अभी हम सभी तैयार हो चुके थे। 5-6 घर में जाके बिलोकी मांगे, उसके बाद फिर आम बुहाने, आम के पेड़ के सामने जाके ना पूजा वगैरह की जाती है, कुछ नियम वगैरह होते हैं। वही सब कंप्लीट करने के बाद अब हम निकल गए थे यहाँ पे बारात के लिए। तो सभी गाड़ी आगे जा चुकी थी और ये हमारी गाड़ी सबसे पीछे थी क्योंकि हम लास्ट निकले थे। क्योंकि मैं बाबू को देख रही थी, क्योंकि मैं बाबू को लेके नहीं जाने वाली थी, पास में ही था बारात। तो मैं सोची मतलब जल्दी से जाके आ जाऊँ। और बाबू को मैं ना सुला दी थी, जाते जाते बाबू सो गया था, तब तक मम्मी के गोद में था। फिर बाबू सो गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, तो मैं चली गई थी बारात में।